हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा अकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती हैं, यानी कि पॉलीगन जिसके क्या होते हैं? चार साइड्स हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर, कोई भी जो क्लोज फिगर है विच इज मेड बाय लाइन, यानी कि कोई भी फिगर जो लाइन से बनी है वो पॉलीगन कहलाता है। और पहले पॉलीगन के अंदर भी क्या आता है? रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। और इरेगुलर में क्या होते हैं? साइड्स आर अनइक्वल, साइड्स आर अनइक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो उसे क्या कहा जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। और अगर साइड्स अनइक्वल होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, साइड इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन वो अगर लाइन से बना है तो क्या कहलाएगा? पॉलीगन। अब पॉलीगन के अंदर आपका ट्रायंगल आ जाएगा, जैसे ट्रायंगल है, क्लोज फिगर है, एक साइड है, ये क्या कहलाएगा? आपका पॉलीगन। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटर की, अब क्वाड्रिलेटर के अंदर भी आपके पास क्या आ जाता है? पैरेललोग्राम आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है, ट्रेपेजियम आ जाता है, ठीक है, आपका काइट आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? पॉलीगन है। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन से बनी है उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, पॉलीगन के अंदर मैंने आपसे बताया रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, और इरेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स आपकी इक्वल नहीं है। अब जैसे ट्रायंगल आपका पॉलीगन है, ये सारी शेप चाहे किसकी शेप किसी भी तरह से, लेकिन ये क्या है? क्लोज फिगर है और किससे बनी है? लाइन से बनी है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पॉलीगन कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? तो पॉलीगन आपका क्या है? कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन से बनी है। अगर कर्व आ रहा है तो पॉलीगन नहीं है। जैसे अगर सपोज मैंने आपसे कहा कि ये शेप है और यहाँ ऊपर से इसमें कर्व आ गया, तो ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन में क्या होगा? पूरी फिगर लाइन से बनी होगी। और रेगुलर वर्ड आ जाता है तो सारी साइड्स इक्वल है, और इरेगुलर आता है तो साइड्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने जो 9th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटर की। तो क्वाड्रिलेटर भी क्या होता है? पॉलीगन होता है। अब क्वाड्रिलेटर के अंदर जो आपके सिलेबस में फोकस किया गया है वो पैरेललोग्राम के ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप मोस्टली जो प्रॉपर्टी आप इसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर जो 8 एनसीईआरटी का दिया हुआ है, इसमें आप पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं जो थ्योरम नंबर 8.1 है, थ्योरम 8.1। तो थ्योरम 8.1 में क्या कहता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो यहां से जो थ्योरम्स हैं ये सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को बताएंगी। तो आप कहीं नोट डाउन करते रहना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी सारी तो आप उसके बेस पे आंसर दे सकते हैं। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, वैसे तो अभी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, थ्योरम करते चले जाएंगे, एक एक करके हमें इसकी प्रॉपर्टी मिलती चली जाएगी। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं थ्योरम 8.1 की। थ्योरम 8.1 में आपसे कह रहा है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो एबीसीडी आपके पास एक क्या दे दिया? एबीसीडी आपको दे दिया एक क्वाड्रिलेटर। अब यहाँ पे डायगोनल मैंने सपोज ज्वाइन कर दिया ए से सी को, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया हमने ए टू सी। तो ए टू सी हमारा क्या है? डायगोनल है। अब ये डायगोनल क्या कर रहा है? ये दो को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कोई डाउट इसमें? अब देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? आपकी पैरेलल होती है। तो यहां से अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ दो ट्रायंगल मिल गए आपके, एक तो ये ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल आपके पास आ गया ए डी सी। एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये साइड आपकी क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो AC बराबर क्या हो गया? AC। ये क्या हो गया आपके पास? कॉमन साइड।
तो यहाँ आपको क्या मिला ए एस ए, यानी कि बाई ए एस ए क्या हो जाएगा आपके पास ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेस टू ट्रायंगल ए डी सी। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे आपको क्या मिला, देखो पैरेललोग्राम था तो ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये से एंगल 1 ये एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, जिसे हमने कहा एंगल BAC बराबर एंगल DAC, तो BAC बराबर DCA। सेम आपका ये वाला एंगल यानी कि एंगल DAC बराबर एंगल BCA, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए और आपका जो AC हो गया वो AC के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या लग गया आपका ASA का रूल लग गया और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके कांग्रेस हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम में कहता है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी हमने क्या कहा, अभी यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आई कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। थ्योरम 8.2 में आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये पैरेललोग्राम था हमारे पास ABCD, सेम हमारे पास वही चीज रहेगी। देखो सेम ही थ्योरम है, आपको पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल B बराबर क्या होगा एंगल D के बाई CBCD आप बोल सकते हैं। तो सेम आपको यही करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ABC और ADC को कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा और कॉन्ग्रुएंस का तरीका सेम ही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा आपका, ये एंगल इसके बराबर ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन। अब जब कॉमन हो गया तो क्या हो गया भाई ASA से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखोगे, एंगल B बराबर क्या होगा एंगल D बाई CBCD। और दूसरी चीज आप ये भी लिख सकते थे, देखो ये एंगल आपने इसके बराबर कहा, ये एंगल इसके बराबर कहा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों के बराबर होगा। सीधी सी बात है ना। देखो आपने कहा था एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA और सेम ये वाला एंगल आपने कहा था एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो क्या आएगा, BAC प्लस एंगल DAC बराबर एंगल DCA प्लस एंगल BCA। अगर इन दोनों एंगल को मैं प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल A, और इन दोनों एंगल को प्लस करता हूं तो एंगल C। तो एंगल A और एंगल C क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास पैरेललोग्राम की क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी आई कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आप नोट डाउन कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहली प्रॉपर्टी ये निकल के आई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दूसरी चीज हमें ये मिली पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, पहली क्या मिली कि जो डायगोनल है वो क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से डिवाइड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें मिली कि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरम थर्ड थ्योरम में कहता है if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal। अब देखो आपको यहाँ गिवन है 8.3 में कि जो अपोजिट साइड है वो एक क्वाड्रिलेटरल इक्वल है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इसने कहा जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हम क्या कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं A to C को। A to C को हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसने गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि AB ये है ना। देखो इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहाँ गिवन क्या है, अपोजिट साइड यानी कि AB बराबर है BC एंड AD इक्वल्स टू है BC, ये आपको गिवन है। अब यहां से सॉल्यूशन ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, DC। तो AB बराबर क्या आ गया, DC, ये गिवन था आपको। सेम अगर मैं बात करूं DC बराबर AD आ जाएगा, DC बराबर AD, ये भी आपको गिवन है। और तीसरी कंडीशन क्या मिल जाएगी आपको, AB बराबर AB, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगी। ये क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई। तो देखो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो बाई SSS क्या आ जाएगा, ट्रायंगल
ABC कांग्रेस टू ट्रायंगल ADC। ये दोनों ट्रायंगल के आगे कांग्रेस आ गए, एक दूसरे के कांग्रेस, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के कांग्रेस आ गए तो आप बाई CBCD कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के, और ये क्या बना रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दीज आर क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC, सेम आप लिख सकते हैं DC पैरेलल टू AD। और अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कोई डाउट इसमें? बेटा बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। बेटा क्या है ना, राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसे आप करेक्ट कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें क्या गिवन था, यहाँ गिवन मैंने गलत लिख दिया। AB बराबर DC बराबर दे रखा था, और BC बराबर क्या आएगा, AD आएगा। मैंने यहाँ पे AC कर दिया, ठीक है। गिवन तो हमें ये था ना कि BC बराबर ये साइड इसके बराबर है, और तीसरा कॉमन क्या आएगा हमारा, AC बराबर AC। कॉमन क्या आएगा, AC बराबर AC, क्योंकि डायगोनल आपका कॉमन है। बाकी हमारा सही में SSS से क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल कांग्रेस आ जाएंगे, और जब कांग्रेस आएगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। बाई CPCT आप लिख सकते हैं, बाई CPCT। और जब CPCT से दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC आ जाएगा, और सेम एज कह सकते हैं BC इक्वल्स टू AD आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कोई डाउट इसमें? ठीक है। 8.3 थ्योरम, कोई डाउट इसमें? अभी 8.4 में कह रहा है इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो अब ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, अब आपको एक क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा है तो अपोजिट एंगल आपको बराबर करना है। तो पहले की तरह हो जाएगा, इन्हीं की प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। अच्छा देखो, तीसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया, तीसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लिख सकते हो अपोजिट साइड और पैरेललोग्राम क्या होती है, आर इक्वल। देखो सेकंड कंक्लूजन आया था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अब यहां से क्या आया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब थ्योरम 8.4 कहता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो अब फिर आपको ये घुमा फिरा के बार बार हम वही बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। थ्योरम 8.4 की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसने एडमिट किया है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल आपको बताने, तो इन दोनों को अगेन आपको कांग्रेस करना है। ट्रायंगल ABC कांग्रेस टू ट्रायंगल ADC, या आप कांग्रेस कर सकते हैं, अभी भी हमने 2-3 बार की है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इसे मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में आपको गिवन है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन, तो भाई आप इसे ASA से कांग्रेस कह सकते हैं। और जब भाई ASA से कांग्रेस कह दोगे तो ये क्या होगा, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल D के, और सेम एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A के। यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट जो एंगल है और पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई डाउट यहां पर? थ्योरम बात करते हैं 8.5 की। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल दैट इज अ पैरेललोग्राम। सेम इसका अपोजिट कह रहा है कि अपोजिट एंगल इक्वल है। अब यहां क्वेश्चन में गिवन है आपका 8.6 थ्योरम में, सॉरी 8.5 थ्योरम में 8.5 थ्योरम में कहता है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब यहां पे सेम इसका अपोजिट दे दिया कि जी ABCD, आपसे कह रहा है ये अपोजिट एंगल क्या है आपके, इक्वल है। तो एंगल B बराबर क्या है, एंगल D के, और एंगल C बराबर किसके है, एंगल A के। ठीक है। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं तो ये जहां ये काट रहा है O आ जाएगा। अगर हम देखो O से इनका डिस्टेंस मेजर करते हैं, O से A का और O से C का, तो ये इक्वल आएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, OA और OC आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो OA का मिड पॉइंट हो जाएगा डायगोनल का। ठीक है। अब इसे अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, जैसे इन दोनों को कॉम्बिनेट कर सकते हैं आप। ये पैरेललोग्राम की बात, सॉरी क्वाड्रिलेटरल हो रहा है किसकी, ये क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। आपको इसमें अपोजिट एंगल इक्वल दे रखा था। ठीक है। तो आप इसमें या तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों ट्रायंगल को आप ले लेंगे
तो ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बाई एस से कांग्रुएंस हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, और जब एस से कांग्रुएंस हो जाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। या फिर ये कह लो अब ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है तो एबीसीडी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। 8.6 में कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। देखो 8.6 हुआ, 8.7 हुआ, ये दोनों आपके क्या है इसी तरह से सेम आपका हो जाएगा। एक ही चीज को घुमा फिर आके बोल रहा है, तो यहां से आपके पास चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या निकलेगी, अपोजिट एंगल हमारे बराबर हो गए, अपोजिट साइड्स बराबर हो गई, और एक आएगा डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके डायगोनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहां से 8.1 से लेके 8.7 तक थ्योरम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरम बेस है। अगर आपको थ्योरम पता होंगी, इनकी प्रॉपर्टी पता होंगी, तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो बेसिक तो 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, क्योंकि आपसे बोलेगा क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कि रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, प्रूव करो इट इज ए पैरेललोग्राम, या आपको स्क्वायर दे रखा होगा कहेगा प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। तो आपको पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जिसकी 4 साइड्स होती है, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती है, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 होता है, रोम्बस में 90 नहीं होता। सेम रेक्टेंगल में क्या होता है, एक एटलीस्ट वन एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 आपका जरूरी नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम भी की बात करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको 8.1 2 3 4 5 6 7 तक आपको थ्योरम अच्छे से लर्न करनी है, प्लस रेक्टेंगल की, रोम्बस की, क्वाड्रिलेटर्स, जैसे क्वाड्रिलेटर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस भी आ जाता है, पैरेललोग्राम भी आ जाता है, ट्रापेज़ियम भी आ जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये होते क्या है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा जो आप स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।